भाई गौतम दत्त जी, कैबिनेट में मेरे साथी माननीय गृह एवं डेयरी राज्य मंत्री भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, सहकारिता की शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल जी, इस कार्यक्रम में महानुभाव, सभी सहकारी समितियों के पदाधिकारी, जिलों में जुड़े हुए सभी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कर्मचारी बंधु, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। आज पूरे देश में हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और सहकारिता का हर कार्यक्रम किसी न किसी उद्देश्य से आज के दिन ये रखा गया है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उनके मन की इच्छा थी, क्योंकि उनके मन में सदा रहता था कि गांव और शहर की जो ये दूरी है ये नजदीक आनी चाहिए, और उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में इसलिए बल दिया कि गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हमारा आगे आ सके। आज ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति के इस महानायक को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अटल जी की नीतियां, उनके कार्य और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका, उनका दृष्टिकोण सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके सुशासन पर हम आगे बढ़ते चलें, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। अटल जी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आम जन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, और मैं कह सकता हूं कि सहकारिता उसका बहुत बड़ा माध्यम है। सहकारिता के माध्यम से हम गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर हमारी माता बहन को, हर युवा को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसी भावना को साकार के लिए आज ने घोषणा की है कि मैं प्रदेश के युवाओं व आमजन को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें सरकार का 500 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होने वाला है। केंद्र न केवल ज्ञान का प्रकाश करेगा, ये अटल सेवा केंद्र ज्ञान का प्रकाश ही नहीं फैलाएगा, बल्कि युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। ग्रामीण युवाओं के स्वयं अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी इन केंद्रों पर ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए कैरियर भर्ती, रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रों पर काउंसलिंग और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, और वर्तमान में जो ई मित्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं, जैसे कि कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन, जाति, मूल निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसी सेवाओं को अटल ज्ञान केंद्र के
माध्यम से भी सुलभ बनाया जाएगा। ये आज हमने इसकी घोषणा की है। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे उस गरीब को, हमारे उस किसान को घर बैठे वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, उसको कहीं आना जाना नहीं पड़े और वो उस केंद्र के माध्यम से ही प्रत्येक केंद्र पर एक स्थानीय युवक या युवती को अटल प्रेरक के रूप में रखा जाएगा, उसका चयन किया जाएगा। ये प्रेरक जरूरतमंद व्यक्ति और परिवार को सहकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं कहना चाहता हूं, सहकार से समृद्धि, उनके आदर्श और उसूलों को अपना ध्येय मानकर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इस विकास यात्रा को गति देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहकार से समृद्धि का विचार लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा, हमारे गृह एवं सहकार मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह की पहल की है और आप देख रहे हैं, उस पहल के माध्यम से वो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए सहकारिता के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, हमारे गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में फरवरी 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इतने कम समय में से ही देश में 10,000 नई एमपैक्स डेयरी और फिशरी सहकारी समितियों की गठित हुई है। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतें, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, डेयरी समितियां और मत्स्य सहकारी समितियों को शामिल भी किया गया है। इस अभियान में नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। प्रदेश के सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हम नए कोऑपरेटिव कोड लाने जा रहे हैं। नए कोड सहकार से समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इन नए कोड को बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के सहकारिता अधिनियमों का अध्ययन कर नए कोड तैयार कर रही है। और राजस्थान में इस सहकारिता को मजबूत करने के लिए, सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है और राज्य के हर कोने में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में के कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता का अधिक महत्व है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको अगर हम मन से करेंगे तो हम हर गरीब तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कई तरह की इसमें खामियां भी हैं। कई लोग लंबे समय से जमे भी हुए हैं और जमकर के जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो हर जिले से सहकारिता के क्षेत्र में जुड़े उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप अपने आप को सशक्त बनाइए। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारी माता बहनें डेयरी में दूध देने जाती हैं और दूध देने जाती है, घर में गाय भैंस दूध देती है और सारे के सारे दूध को वो डेयरी पर दे करके आती है, उनका मन दुखी भी होता है। लेकिन आवश्यकता ऐसी होती है कि उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। लेकिन उस दूध को वो डेयरी पर दे करके आती है और उस पानी डाल करके थोड़ा सा उस बाल्टी में और उसको पूरा करके और उस बच्चे को वो उस दूध, पानी मिले दूध को देती है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है बच्चे के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस माता की पीड़ा देख लीजिए, उस पिता की पीड़ा देख लीजिए, लेकिन उनको समझाइए जो सहकारिता के क्षेत्र में बेईमानी की हदों को पार करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई अपना नहीं है, अपना वो है जो समय पर काम आए और समय पर सहारा दे। मैं उन किसानों को भी जानता हूं जो किसान रात के अंधेरे में किसी भाई के पास जाते हैं
अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन के भात के लिए पैसा लेकर के आते हैं, कितनी ब्याज देते हैं, कितना करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस सहकारिता के माध्यम से हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा, पिछले दिनों मैंने आंगनवाड़ी केंद्र में एक फैसला लिया है, और यह फैसला मैंने इसीलिए लिया है कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, 3 साल से 7 साल और 8 साल तक के बच्चे, जो आंगनवाड़ी में 6 साल तक के बच्चे हमारे जाते हैं, उनके लिए दूध नहीं मिलता है। क्योंकि मिलता है उनके यहां, लेकिन उस गरीब मां, गरीब पिता जो डेयरी पर पूरा दूध दे देते हैं, उन बच्चों को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 दिन हमारे उन नौनिहालों को दूध मिले, इसकी घोषणा हमने की है, और उनको वहां आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनको दूध उपलब्ध हो, यह व्यवस्था हमने की है। हमारा वो बालक अगर कमजोर होगा, उसकी नींव अगर मजबूत नहीं होगी, अगर वो ठीक ढंग से उसकी परवरिश नहीं होगी, उसको खान पान ठीक नहीं मिलेगा, तो क्या वो मेरे देश को, प्रदेश को समृद्ध कर सकता है? क्या वो गांव को समृद्ध कर सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं छोटी छोटी बातों को जानता हूं। किसान की, उस मजदूर की कहानी को मुझे पता है, और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप आगे आइए। अगर कोई आपके साथ में गलत करता है तो आगे बढ़कर के उसकी आगे शिकायत कीजिए, उसको बताइए कि हमारे साथ में गलत कर रहा है, मैं देख रहा हूं। मुझे पता है कि हमारा 10 साल से 15 साल से वो किसान पीड़ित है, वो गाय भैंस के माध्यम से काम चलाता है, क्योंकि किसानी का ऐसा नियम है कि खेती से काम नहीं चलता है, खेती से उसका काम नहीं चलता है। किसान का पशुपालन एक ऐसा जरिया होता है जिसका वो सहारा बनता है, और वो दोनों से मिलकर के अपने परिवार को पालता है। किसान के घर में अगर कोई सर्विस में है तो वो परिवार ठीक ढंग से रहता है, या कुछ व्यापार में है वो ठीक रहता है, या पशुपालन के क्षेत्र में काम करते हैं तो वो अपने परिवार का पालन कर सकता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, यह सहकारिता हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। सहकारिता के क्षेत्र में हम काम करते हैं, सहकारिता में हम मिलकर के छोटे छोटे उद्योग धंधे, मसाला उद्योग से लेकर के छोटे छोटे काम भी हम कर सकते हैं। हमारी वो माता बहनें जो घर का काम करती हैं, वो घर खेती बाड़ी का काम करती हैं, लेकिन उसका बचा हुआ 2, 3, 4 घंटे का समय कैसे उपयोग में हो, क्या आपने देखा है? और माता बहनें हमारी काम करती हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, सहकारिता के माध्यम से आप गांव गांव में छोटी छोटी, जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, हमारे माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का सपना है, और हम चाहते हैं, और इसीलिए हमने टीम गठित की है कि सहकारिता के क्षेत्र में गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होता है, वह जाकर के हमारी टीम जाए, हमारे सहकारिता के जुड़े लोग भी उसमें जाएं। मैंने अभी 4 दिन पहले हमारी शासन सचिव और माननीय मंत्री जी को मैंने कहा कि इसको आगे बढ़ाइए, जो भी कोई आवश्यकता होगी सहकारिता के क्षेत्र में हमारी सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारे गांव का गरीब किसान मजदूर किस तरह से आगे बढ़ता है, हमारी माता बहनें दिन रात काम करती हैं, हमें देखते हैं, खेती में भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, पशुओं का काम भी करती हैं, लेकिन उनकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, जो अनीतिपूर्वक अगर किसी तरह से उन माता बहनों के साथ या हमारे किसान या मजदूर के साथ करेगा, वो कभी भी सुखी नहीं पा सकता, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। आने वाले समय में देख लीजिए, और उसका पैमाना भी देख लीजिए, और आप देखते चलिए, वो जीवन के अंत बड़ा में उसका वो ही निकलेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप सभी लोग सहकारिता से समृद्धि की ओर इस अभियान को सफल बनाएं, और इस सहकारिता और पशुपालन विभाग के माध्यम से पूरे जोश और समर्पण के साथ काम कर रही काम करें। हमारे लिए गौरव की बात है कि राजस्थान नई एमपैक्स और डेयरी समितियों के गठन में देश में अग्रणी है। आज ही हमने एमपैक्स डेयरी और मत्स्य समितियों का पंजीयन प्रमाण पत्र के रूप में केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम सौंपे हैं।
इससे हमारी सहकार समितियां किसान भाई और पशुपालकों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के नए द्वार भी खुलेंगे। मैं आप सभी को बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आज राजस्थान में करीब 8,000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की सेवा कर रही हैं। इन समितियों के माध्यम से बिना ब्याज के फसली ऋण दिया जा रहा है और इस वर्ष हमारी सरकार ने 35 लाख किसानों के लिए 23,000 करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य तय किया है। यह कम बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम ब्याज पर हमारे किसान को ऋण मिले, जिससे कि वो आसानी से चुका सके। किसी महाजन के पास जाता है किस तरह की उसको ब्याज देनी पड़ती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी वो सफेद कागज में से उसकी काली स्याही नहीं मिट पाती है। जब तक वो देता है जब तक वो ज्यादा हो जाती है। यही सपना देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्होंने किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम उन्होंने ही किया था, जो आज किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है और उसकी कम ब्याज में आपको फायदा मिलता है। हमारी सरकार हमेशा अंत्योदय को लेकर के चली है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के चली है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को लेकर के चली है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय और उन्होंने 4 जातियों का जो उल्लेख किया है। अगर ये हमारी 4 जातियां समृद्ध होंगी तो हमारा प्रदेश भी समृद्ध होगा और हमारा भारत भी समृद्ध होगा। उन जातियों में है युवा, महिला, किसान, मजदूर। इन 4 जातियां अगर समृद्ध होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी समृद्ध होगा। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, भारत सरकार के सहकार से समृद्धि अभियान के तहत हम इन समितियों को बहुउद्देशीय बनाकर अनेक नवाचार कर रहे हैं। इन बहुउद्देशीय समितियों द्वारा गांव के लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इन समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए, महिला समितियों का गठन किया जाए ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों। और आपने देखा होगा राजीविका के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लखपति महिला का जो एक संकल्प लिया है, हमने भी राजस्थान में लखपति महिला का संकल्प लिया है कि हमारी महिला लखपति हो, वो महिला सशक्त हो, जिससे कि कोई भी उसको आवश्यकता हो उसको पूरा कर सके। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत डेयरी समितियां इनके सदस्यों को सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हमारी सरकार ने इस वर्ष बजट में 5 लाख गौपालकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा की है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर 22,000 से अधिक गौपालकों को ऋण प्रदान किया गया है। इन समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी हम विकसित किया जा रहा है, जहां लोग एक छत के नीचे सहकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इन समितियों में जन औषधि केंद्र एवं गैस एजेंसी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। राज्य की सभी 8,000 बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों की पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। राज्य में सहकारिता क्षेत्र में अन्न भंडारण की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए हमने 150 समितियों को स्वीकृति प्रदान करते हुए हाल में 10 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा किसान आगे बढ़े। सहकारिता आंदोलन से राज्य के 5 लाख लोग जुड़े हुए हैं और सहकारिता से वंचित वर्ग की सेवा की अपार संभावना है। हम इस और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि सहकारिता के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की अधिक से अधिक सेवाओं का विस्तार करें और लोगों की जीवन शैली को सुधारें। मैं सहकारिता से समृद्धि अभियान को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार इस क्षेत्र में की संभावनाओं पर तेजी से काम कर रही है, मुझे विश्वास है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका इसमें सहयोग मिलेगा तो मिलकर के मोदी जी की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए तेजी से काम करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारी महिला, हमारा युवा, आपने देखा होगा
हमने कहा आते ही कि हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे। हमने देखा हम लगभग 50,000 पहुंच गए और आने वाले दिनों में लगातार आपको युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। और हमने एक साथ कैलेंडर भी दिया है और एक साथ 1 लाख हमने विज्ञप्ति निकालने का काम किया है, हमने वैकेंसी निकालने का काम भी किया है। हमने महिलाओं को लखपति बनाने के लिए भी काम किया है, महिला उत्थान के लिए भी काम किया है। हमने हमारा किसान समृद्ध हो इसके लिए भी काम किया है और हमने जो आवश्यकता है हमारे मजदूर और उस गरीब व्यक्ति को भी हमने काम किया है। और आपने देखा होगा कि और हमने ये भी कहा है कि लगातार हमारी सरकार समृद्धि के लिए काम करेगी। हमारा राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश बने, एक सशक्त राजस्थान बने, एक विकसित राजस्थान बने, ये निश्चित रूप से आपके माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से इस काम को हम कर पाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों को, सहकारी समिति से जुड़े सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी माता बहनें यहां भी आई हैं और मैं देख रहा था राजस्थान भर में जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।